Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7 Science. Chapter is Fiber to Fabric. बेटा फुल चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज You must be familiar with the following nursery rhymes. Baba Black Sheep, have you any will? Recall your kindergarten rhymes. आप kindergarten में करते थे ना, Baba Black Sheep, have you any will? तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, Which parts of the black sheep have wool? कौन से पार्ट में black sheep की wool है? और सेकंड है, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। अब आपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। ब्लैक शीप के कौन से पार्ट पे वूल होती है? ये इसके अंडर पार्ट में, इसका आंसर क्या आएगा? अंडर पार्ट ऑफ द शीप हैव वूल। ठीक है, एंड व्हाट इज मेंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प? इसमें आएगा वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प मीन्स द हेयर ऑफ द लैम्प इज वाइट। वाइट होता है ना उसके लैम्प। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या कहता है? द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर और अ लार्वा। इन दोनों में से आपने बताना है वो सिल्क वॉर्म जो है वो कैटरपिलर है या लार्वा है। करेक्ट ऑप्शन आपको बतानी है 1 2 1 इज ए, 2 इज बी, 3 इज बोथ ए एंड बी एंड 4th इज नीदर ए और बी। सो अब आप बताओगे जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है? अभी देखो, लार्वा तो जो सिल्क वॉर्म एग्स देता है उनमें से लार्वा हैच होता है। ठीक है, तो वो बनता क्या है? वो तो एग्स हैच होते हैं तो लार्वे निकलते हैं, तो बनता वो क्या है? इट इज़ अ कैटरपिलर। सो आंसर इज ए, कैटरपिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हील वूल? कौन वूल नहीं देता है? याक, कैमल, गोट, वूली डॉग। याक देता है वूल, कैमल भी देता है वूल, गोट भी देता है वूल। कौन सा आप में से इनमें से वूल नहीं देता? वूली डॉग। ठीक है, वूली डॉग जो है इसका आंसर आएगा इट डजंट गिव एनी वूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपने इसमें व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। इनमें आपने इन सब का मीनिंग बताना है। अब रियरिंग क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। रियरिंग इज ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनी एनिमल इज नोन एज रियरिंग। किसी भी एनिमल को, ये जरूरी नहीं है कि शीप्स को ही, कोई भी एनिमल हो सकता है, काऊ, बफलो, डॉग, किसी भी एनिमल को जिसको आप प्रॉपर आप देखभाल कर रहे हो, उसको रेयर कर रहे हो, उसको प्रॉपर कंडीशंस दे रहे हो, इन्वायरमेंट दे रहे हो, फूड शेल्टर दे रहे हो, उसको हम रेयरिंग कहते हैं। Next is sharing. Sharing is the process of shaving of sheep's body to obtain hair along with a thin layer of skin. Shaving क्या होता है? शीप मतलब हमने इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बोलना है, तो शीप की वो जो हेयर्स रिमूव होते हैं वूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वूल बनाने के लिए, वूल फाइबर बनाने के लिए, जो हम उसकी स्किन से वो निकालते हैं, हेयर्स रिमूव करते हैं, उसके साथ हल्की हल्की स्किन की बहुत थिन लेयर भी निकालते हैं, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। Next is sericulture. Sericulture is rearing of silk moth is known as sericulture. Okay. Now, 5. Question number 5 is given below is a sequence of steps in the process of wool. What are the missing steps? Add them. वूल के बनने के लिए स्टेप्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने 2 दिए हुए हैं, शेयरिंग और सॉर्टिंग। उनके बीच के जो स्टेप्स है वो आपने देखने हैं। शेयरिंग के बाद में क्या आता है? स्कोरिंग। उसके बाद में सॉर्टिंग आता है। सॉर्टिंग के बाद में क्या आता है? रिमूविंग बुर्स। रिमूविंग बुर्स के बाद में डाइंग। डाइंग के बाद में स्पिनिंग। ठीक है, ऐसे स्टेप्स आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड आएगा, विच आर डायरेक्टली related to the production of silk.
इसमें बेटा आपने स्केचेस बनाने, आपने पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, इफ़ पॉसिबल कलरिंग कर देना। मैं आपको यहाँ पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ नहीं किए हुए, ये मैंने सिर्फ कॉपी किए हैं गूगल से। सो आप इस टाइप के सिंपल बना सकते हो। 2 स्केचेस 2 स्टेजेस, एक तो सिल्क फॉर्म कैटरपिलर बनाओगे, कैटरपिलर आपने हल्का सिंपल से ड्रॉ कर देना, अगर कलरिंग कर सकते हो तो कर दो, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड स्टेज आएगी कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, जो हमने साइकिल में लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ में हमने बनाया था, वो सेंटर का वो बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के साथ में कौन कौन सी 2 टर्म्स हैं, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। सिल्क के साथ में एसोसिएटेड, सिल्क प्रोडक्शन के साथ में 2 टर्म्स है, वो हमारी आएंगी सेरीकल्चर और मॉरिकल्चर, राइट। वो क्या कहता है, मैचिंग करनी है। तो कॉलम ए में है स्कोरिंग मलबरी लीव्स, याक एंड कोकून, और कॉलम 2 में है यील्ड सिल्क फाइबर्स, वूल यील्डिंग एनिमल्स, फूड ऑफ सिल्क फॉर्म, रीलिंग, स्किलिंग, क्लीनिंग, शेयर्ड स्किन। सो पहला आ रहा है हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग किसके साथ आएगा, स्कोरिंग में हम क्या करते हैं, स्कोरिंग के साथ में होता है क्लीनिंग, शेयर्ड स्किन, ठीक है। देन कम्स मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स क्या है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। देन कम्स याक, याक का क्या है, याक है एक आपका वूल यील्डिंग एनिमल है। कोकून, कोकून क्या किसका, कोकून के हमारे 2 बन जाएंगे, यील्ड्स एक सिल्क फाइबर और दूसरा रीलिंग के काम आता है, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो इज़ अ क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बीच में देखो आपको हिंट्स दिए हुए हैं। डाउन में जैसे डी मीन्स ये 3D 1D 2D, अगर आप इधर देखो ना इसमें आप ये जो साथ में है, ये देखो 3D, ये 3D है, 2D 1D है, 2D 2D का इसमें आएगा, 1D का इसमें आएगा, 3D का इसमें आएगा, ठीक है। जैसे इस और इसके एग्जाम वो दिए हुई हैं आपको, थोरो वॉशिंग है, एनिमल फाइबर है, लॉन्ग थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है। एक क्रॉस में ऐसे, एक क्रॉस के ये है, ये ऐसे जाएंगे एक क्रॉस में, 1A कीप फॉर्म, 2A इट्स लीव्स आर रिटन बाय सिल्क वॉर्म एंड हैचेस फ्रॉम एग्स मॉथ, ठीक है। ये आपने फिल करना है इसके अकॉर्डिंगली। तो चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको कैसे। अब ये देखो, अब पहले आपका ये हमने पूरा ले लिया। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, पहला उन्होंने बोला है सबसे पहले हम लेंगे इसकी 3A। 3A मीन्स अक्रॉस में 3A क्या है, लॉन्ग 3A's हैचेस फ्रॉम एग्स ऑफ मॉथ। किसके एग से क्या निकलता है, मॉथ के एग से क्या निकलता है, वो हमारा क्योंकि बड़ा है, ये इतनी उसमें आना चाहिए, लार्वा तो नहीं होगा, इट इज कैटरपिलर, राइट। देन हमने डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे 2D। 2D में क्या है, 2D में एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर कौन सा है हमारा, सिल्क, वो आ गया। देन हमने डिस्कस कर रहे हैं नंबर 3D। 3D में क्या आ रहा है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या आएगा, फाइबर। देन कम्स हमने नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका 1A। 1A क्या है, कीप्स वार्म, क्या हमें वार्म करता है, वो वूल आएगी। देन कम्स नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं 2A। 2A क्या है, इट लीव्स आर इटन बाय सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म किसके आपकी वो खाती है, लीव्स मलबेरी। और लास्ट में हमारा रह गया 1D। 1D क्या कह रहा है हमारा, थरो वॉशिंग। थरो वॉशिंग क्या है, एक मेथड है, स्टेप है उसकी वो फाइबर बनाने के लिए वूल की, तो दैट इज स्कोर, राइट। बेटा ये मैंने ऐसे सॉल्व किए हैं, बट मैं आपको बताऊंगी इसको बहुत सारे मेथड्स है, आप अकॉर्डिंगली एक सीक्वेंस में भी कर सकते हो। जैसे पहले 1A में करो अक्रॉस में, 1A में कीप्स फॉर्म, तो सीधा 1A में वूल आ जाएगा। इट सेकेंड में इट्स लीव्स आर रिटन बाय सिल्क फॉर्म, सीधा कैटरपिलर आ गया, सॉरी इट लीव्स आर इटन बाय सिल्क फॉर्म्स मलबेरी।
देन हैचेस फ्रॉम एग्स ऑफ मॉथ कैटरपिलर। ऐसे थरो वॉशिंग स्कोर। एनिमल फाइबर में सिल्क, लॉन्ग थ्रेड लेग स्ट्रक्चर, उसमें आ जाएगा हमारा 3D में फाइबर। तो ये आप देर आर मेनी वेज टू डू दिस क्रॉसवर्ड पजल, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको इस मेथड से किया, अगर आप किसी और मेथड से भी करते हो देन इट इज़ नॉट रॉन्ग, आपके आंसर सही होने चाहिए। ठीक है बच्चे, फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन question solving, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.